अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही वायरल कुर्ती की दामन डिज़ाइन। यहाँ पर हम इसको दामन के एक एक कॉर्नर पर इस डिज़ाइन को क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं आपको एक साइड का डिज़ाइन क्रिएट करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने इस फ्लावर पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है। इसकी जो डायमीटर है वो 4 इंच है और ये जो मैंने यहाँ पर लीफ बनाई है तो सबसे बड़ी जो लीफ है वो 2 इंच की है और बाकी 1 इंच की है। इस तरह का कुछ हमें पैटर्न इसमें देखने को मिला है जो कि मैंने पेपर में ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक वाइट कलर का कॉटन फैब्रिक। अगर लाइट होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ इसी टाइप का आपको कॉटन फैब्रिक लेना है जो कि पास थ्रू हो। अब इसे हम पैटर्न के ऊपर रखेंगे और पेंसिल की हेल्प से इसको ट्रेस कर लेंगे। ये डिज़ाइन मेरे पास बहुत दिनों से सेव थी और मैंने सोचा था कि आपके साथ इसकी डिज़ाइन ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा ये आउटफिट है। कुछ इस तरह से हमने इसके पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए कम्प्लीटली हैंड स्टिच करने वाले हैं। हालांकि इस डिज़ाइन में बहुत मेहनत होने वाली है क्योंकि अगर आपके पास मशीन एम्ब्रॉयडरी वाली नहीं है तो फिर आप हैंड स्टिचिंग करते हुए भी इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कॉटन थ्रेड के 2 स्ट्रैंड्स लिए हैं, 2 धागे लिए हैं। जो कॉटन थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वाले आते हैं वो हमें लेना है। यहाँ मैंने बहुत ही बारीक सी निडल यूज़ की है। इस निडल का नंबर 12 है। बहुत ही बारीक सी सुई होती है। तो हमने जो डिज़ाइन ट्रेस की है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने डबल लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं, फ्लावर के पेटल्स में भी और लीफ में भी। बीच में हमने ये छोटे से बर्ड्स टाइप की बनाई है, इनमें भी मैंने डबल लाइंस ड्रॉ की है। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है इसमें हम इस थ्रेड को कुछ तिरछा करते हुए फिल कर देंगे। तो फिल करते हुए ही हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है ताकि इसका कंप्लीट जो लुक है वो बिल्कुल ऐसा लगे कि आपने इसे एम्ब्रॉयडरी मशीन से किया है। तो क्योंकि हमारे पास मशीन एम्ब्रॉयडरी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत हैंड स्टिचिंग आता है तो डेफिनेटली आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं और एक सिंपल से सूट को बहुत ही खूबसूरत और डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। यहाँ मैंने आपको एक एक स्टेप से बताया है। वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह आप सभी के सवालों का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, अब हमने इसके अंदर वाले पार्ट को फिल कर लिया। देन उसके बाद इसके बाहर एक डबल लाइन जा रही है, उस पर भी हम तिरछी तिरछी करते हुए कॉटन थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी करेंगे और इसको बस फिल करेंगे। कोई हम एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, लाइक इसमें फ्रेंच नॉट या बैक स्टिच नहीं कर रहे हैं, बस हम इसको फिल कर रहे हैं, वो भी तिरछे धागे का यूज़ करते हुए। तो तिरछा तिरछा हमको इस तरह से ले जाना है और जहाँ पर हमारी ये दोनों लाइन है उनके किनारे किनारे पर हमें इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करते जाना है। मेहनत है थोड़ी, और अगर आप इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ में तो मेरा सजेशन है कि आप अगर एक छोटे से फैब्रिक पे कोई भी डिज़ाइन ट्रेस करके ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे तो 2-3 बार में आपको इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा ये। क्योंकि एक मशीन एम्ब्रॉयडरी लेने से तो ये बेटर ही ऑप्शन है, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली आती हैं ये सारी मशीनें। बट अगर हमें खुद की ड्रेस में इस तरह की डिज़ाइन बनानी है तो हमें थोड़ा बहुत एफ़र्ट करना पड़ेगा। अब ये देखिए, इसी तरह से मैंने जो पेटल्स की डबल लाइंस मैंने बनाई थी उसमें भी मैंने इन थ्रेड को फिल कर लिया है। अब हम इन लीफ को रेडी करेंगे, जिसमें कि जो बीच वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, सबसे पहले इसमें हम इस थ्रेड को उसी तरह से तिरछा करते हुए फिल करेंगे और एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ एक शॉर्ट में आउटफिट शेयर किया था, हैंडलूम कॉटन पर मैंने वो डिज़ाइन तैयार की थी, जिसमें मैंने एक फ्रॉक और एक सूट प्लाज़ो का सेट आपके साथ शेयर किया था, जिसमें कि मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी की थी कॉटन थ्रेड का यूज़ करते हुए। उसमें बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी की, माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया
कि उन्हें वो आउटफिट चाहिए, तो हम उसका ऑर्डर ले रहे हैं। और मैं बता दूं कि हमारी वेबसाइट बन रही है, मैं उस पर काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही आपको वेबसाइट पे वो सारे ही आउटफिट देखने को मिलेंगे। बट अभी जिनको चाहिए वो मुझे डीएम के थ्रू ही उसको परचेज़ कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। बट जो ऑर्डर होगा वो प्रीपेड होगा। इट मीन्स कि जब आप ऑर्डर दे देंगे तो तभी आपके आउटफिट पर कस्टमाइजेशन के साथ वर्क स्टार्ट किया जाएगा। और इसके अलावा यूट्यूब पे भी शॉर्ट में बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो आप मुझे मेरे पेज पर इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर लीजिए और मुझे वहाँ पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए अगर आपको इस तरह की ड्रेस परचेज़ करनी है या फिर आपको इस तरह के आउटफिट की डिज़ाइन पसंद आती है। और जो मेरे व्यूवर्स बनाना पसंद करते हैं, जो बहुत ही स्किल्ड हैं, उनको खुद के बनाए गए डिज़ाइन पसंद आती है, तो वो मुझे यूट्यूब पर यहाँ पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के आने वाली डिज़ाइन के वीडियोस मिलते रहें। अभी ये देखिए, जो हमने लीफ में बीच में हमने फिल किया था ना, उसके किनारे भी एक डबल लाइन थी, उसको मैंने अलग से एम्ब्रॉयडरी करते हुए थ्रेड को फिल करते हुए एम्ब्रॉयडरी की है। सो ये पूरा लुक है जो हमने उस आउटफिट में मशीन एम्ब्रॉयडरी से बना हुआ देखा है। अब यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी कर ली है, तो थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन किनारे में छोड़ते हुए हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। बहुत ही इत्मीनान से सही से करना है ताकि कहीं हमारे एम्ब्रॉयडरी के जो थ्रेड हैं वो कट ना हो जाए, अदरवाइज़ इतनी देर से जो हमने मेहनत की है वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो बहुत ही हल्का सा आपको फैब्रिक छोड़ देना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको अच्छे से फिनिशिंग कर ली है कटिंग करते हुए। बट इसके थ्रेड जो कॉटन के नीचे है ना वो बाहर दिखेंगे, उसके लिए हम सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास अगरबत्ती है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि ये वाइट कलर का कॉटन फैब्रिक है, इसमें ये बिल्कुल ब्लैक ना हो जाए, इसलिए बहुत ही अच्छे से हल्के हल्के थ्रेड को दूर से हमें जला लेना है ताकि ये एक्स्ट्रा थ्रेड बाद में ना निकले। मैं आपको हर एक पॉइंट बताने की अपनी पूरी कोशिश करती हूँ ताकि आपको कोई डाउट न रह जाए। बट फिर भी कोई कमी रह जाती है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए और मुझे अपना प्यारा फीडबैक ज़रूर दीजिए। अब देखिए हमने ये पैच रेडी कर लिया है, तो हम अपने कुर्ती के दामन में एक कॉर्नर पे इसको कुछ इस तरह से रखेंगे कि इसका लीफ जो है वो कॉर्नर की तरफ आएगा। अब इसे हम यहाँ पर पिन से सिक्योर कर ले रहे हैं। इस पैच को हमें कैसे अटैच करना है, तो मुझे जो सबसे बेस्ट तरीका इसका लगा कि मैं इसे हैंड स्टिच करते हुए ही कुर्ती में अटैच कर लूँ, क्योंकि अगर हम इसको स्टिचिंग करते हुए अटैच करेंगे तो जो फिनिशिंग आनी है, जिस खूबसूरती से हमने इस पैच को रेडी किया है मेहनत करते हुए हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हुए, वो खूबसूरती इसकी चली जाएगी। इसमें खिंचाव भी आ सकता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि हम हैंड स्टिच करते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पर सेम थ्रेड का यूज़ करते हुए इसको अपने कुर्ते के दामन में अटैच कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें बीच में फ्लावर में कटवर्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये फ्लावर ऐसे ही अच्छा लग रहा था। बट अगर आपको कटवर्क करना है तो आप इसके बीच वाले पार्ट को कट करके सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से उसके थ्रेड को भी जला सकते हैं। सो ये है हीट रिमूवेबल इंक। क्योंकि ब्लैक फैब्रिक है, इस पर कोई और इंक दिखाई नहीं देती है, तो ये वाइट कलर की है, सिल्वर कलर में आती है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इसको आयरन की हेल्प से जब प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल ही इरेज हो जाएगी। फिर से आप अपनी डिज़ाइन को सही शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पर जो हमने आउटफिट का रेफरेंस लिया है उसमें इस फ्लावर के किनारे किनारे दामन पे दोनों साइड पे स्लिट में और नीचे सामने फ्रंट पे दामन में कुछ इस तरह की लाइनें ड्रॉ हैं। सारी जो कर्व हैं वो एक जैसे नहीं है, जैसे कि लीफ में है कॉर्नर पे तो कुछ इस तरह का शेप बना है लीफ का। फिर उसके बाद रैंडमली इसी तरह का एक लाइन बनी हुई है, वो भी डबल हमें बनानी है क्योंकि इसके बीच में भी हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो वहीं सेम हम कॉटन थ्रेड ले रहे हैं जिसके हमने 2 स्ट्रैंड्स लिए हैं। सेम निडल यूज़ कर रहे हैं 12 नंबर की। और फिर इन दोनों लाइनों के बीच में जहाँ पर ये लाइनें हैं, तो जहाँ पर एक लाइन इस साइड पे है वहाँ से हम निडल को ले जाते हैं और दूसरी साइड पे जो लाइन ड्रॉ है ना वहीं से हम इसको निकालते हैं।
और ध्यान रखना है कि हमें इसको तिरछा ही फिल करते हुए एम्ब्रॉयडरी करनी है, तभी इसका लुक जो है वो बहुत ही प्यारा आएगा। तो कुर्ती के तीनों साइड पर हम कुछ इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी करके इसका बॉर्डर रेडी करेंगे और इस दामन के दूसरे साइड पे भी हम इसी तरह का एक फ्लावर रेडी कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का हमें पैटर्न रेडी करना है। अब इस स्लिट को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें हैंड स्टिचिंग कर लेंगे। इसमें मशीन स्टिचिंग नहीं करनी है क्योंकि हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी कर रखी है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस आउटफिट डिज़ाइन। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।